जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। हम जैसा कि आपको पता है टेंसेस का अध्ययन कर रहे हैं बड़ी गहराई के साथ, सारे इसके पहलू कंप्लीट करते हुए। ठीक है, तो आज हम इसी क्रम में अपना नया टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया कि कई सारे टेंसेस हैं और इन टेंसेस को अलग अलग रूप में बनाने, नहीं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इतने से काम चल जाता। काम जो पहले हो गया है पास्ट, जो अगले होगा फ्यूचर, और जो अब हो रहा है प्रेजेंट। लेकिन प्रेजेंट में भी कई प्रकार से होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर। इन सबको अलग से बताने के लिए हमें इन टेंसों का अध्ययन करना पड़ता है। इन टेंसों को, कार्यों को इन टेंस के अनुसार डिवाइड किया है या कार्य के अनुसार इन टेंसों को डिवाइड किया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे हम। ये पास्ट का सबसे पहला भाग है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में कौन से एक्शंस को हम बताते हैं ये देख लेंगे। इसमें वो बताते हैं, देखिएगा, इस टेंस से बीते हुए समय में हुई घटना या कार्य का बोध होता है। इस टेंस के द्वारा हम उन एक्शंस को बताते हैं जो किसी पीछे निश्चित समय पे वो घटना घट गई है, वो घटना घट गई है। ऐसी घटना को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसी पुराने समय में वो घटना घटित हो गई है, कब कंप्लीट हो गई है ये पता नहीं होता, लेकिन एक समय होता है वहाँ पर वो घटना क्या है, वो कार्य कैसा है, कंप्लीट हो गया है या हो गया है। कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कार्य हो गया है। ठीक है, ये सब बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इसकी सभी टेंसों के अनुसार एक दूसरी भी आइडेंटिफिकेशन होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए या आदि शब्द आते हैं। ठीक है, बाकी जब लिखा जाएगा, मैं घर जाता था, मैं खाना खाता था, ठीक है, मैं मारता था, मैं पीटता था, ठीक है, मैं गाड़ी तेज़ चलाता था, मैं गाड़ी धीरे चलाता था, ठीक है, मैं तुम्हें याद करता था, मैं तुम्हें याद नहीं करता था, ऐसे शब्द आएंगे। मैंने ऐसा किया, ठीक है, या शब्द आएंगे। ठीक है, मैंने उसे बताया, मैंने उसे नहीं बताया, ठीक है, मैंने ऐसा काम किया। तो ये सारे सेंटेंस इस टाइप के आएंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। तो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे ये वाक्य किस टेंस का, और जैसे ही हमें पता चल जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तुरंत इसके हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, तुरंत देख लेंगे हम। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बहुत आसान है। इसके सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और इसके सभी में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, बस बहुत छोटा सा इसका फार्मूला है। ये छोटा सा फार्मूला होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, ये इसका है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई अपने पास से कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दे। दो टेंस हैं जिसके अफर्मेटिव वाक्यों में हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तब भी कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, तो फार्मूला ये है। अब सीधे एग्जाम्पल देखेंगे हम, सीधे एग्जाम्पल देखेंगे। देखिएगा, बहुत छोटे छोटे देखेंगे। जैसे मैं भूल गया, मैं भूल गया, आई, ठीक है, मैं भूल, कौन, हाँ, तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ। हाँ, चलो ठीक है। देखिएगा, मैं भूल गया, सब्जेक्ट क्या है, आई, और एक वचन हो या प्लूरल हो या सिंगुलर, कोई फर्क नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म भूलना क्या होती है, फॉरगेट, और इसकी हो जाएगी फॉर, आई फॉर गोट, आई फॉर गोट, मैं भूल गया। सिंपल सी सेंटेंस है, कहते नहीं अरे यार मैं भूल गया, अरे यार सेकंड फॉर्म हो गई। अब देखेंगे दूसरा सा है, गुस्से से चिल्लाया, बहुत गुस्सा आई और एकदम चिल्लाया। ठीक है, एकदम चिल्लाया, वह गुस्से से चिल्लाया। देखिएगा,
कौन चिल्लाया? वह। क्या होती है? ही। चिल्लाना की शाउट, सेकंड फॉर्म शाउटेड। एंग्रली, एंग्रली, वह गुस्से से चिल्लाया। एक छोटा सा, सूर्य निकला कहते हैं, सूर्य निकल आया, सूर्य निकल आया, निकल आया या निकला, ठीक है। क्या हो जाएगा? द सन, सूर्य, द सन। अब क्या होती है? राइज, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोज, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रोज। सूर्य डूब गया, सूर्य डूब गया। द सन क्या हो जाएगी? सेट, डूबना की क्या होती है? सेट, द सन सेट, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। सूर्य निकल आया, सूर्य डूब गया, मैं भूल गया, मैं भूल गया, मुझे याद आया, आई रिमेंबर्ड, ठीक है। ऐसे सेंटेंस होते हैं। और देख लेंगे, मैंने अनुभव से सीखा, अनुभव से सीखा। बोले यार काम तुमने कैसे सीखा? गांधी जी ने नर्सिंग कैसे सीखी? गांधी जी ने नर्सिंग किसी नर्सिंग स्कूल में सीखी? नहीं, उसने एक्सपीरियंस से सीखी। किससे सीखी? एक्सपीरियंस से। तो मैंने अनुभव से सीखा, मैंने अनुभव से सीखा। देखिए, मैंने यह अनुभव से सीखा। आई, अब सीखना की क्या होती है? लर्न, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लर्नड। मैंने ये सीखा, मैंने सीखा। दिस माने ये, किससे? दिस, फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम एक्सपीरियंस। मैंने ये अनुभव से सीखा। देखो एक और देख लेते हैं। वह मुझे पसंद करता था, वह मुझे पसंद करता था, या वह मुझे पसंद करती थी। देखो ध्यान से, कौन? वह की इंग्लिश क्या होती है? सी। करती थी इसलिए, करता था इसलिए ही। पसंद करना क्या होती है? लाइक, सेकंड फॉर्म का लगा देंगे लाइक्ड। और किसे करती थी? वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मी। ही लाइक्ड मी, मुझे पसंद करती थी, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस होंगे तो हम इन्हें क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसके थोड़े नेगेटिव में देखो, सबसे ज़्यादा दिक्कत, सबसे ज़्यादा जो किसी भी सेंटेंस के बारे में किसी पेपर में कहीं भी आता है वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा सा लोचा है। अगर बात करें इनके नेगेटिव सेंटेंस की, किसकी? नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि इनके अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पास्ट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में इनके हेल्पिंग वर्ब होती है। देखो इसके नेगेटिव का फार्मूला हो गया सब्जेक्ट और डिड नॉट। क्या हो गया? डिड नॉट। देखो भैया सबको पता है डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है। तो डू पहले आ रहा था, इसलिए यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म डिड हो गई। जब इसकी सेकंड फॉर्म आ गई तो वर्ब की हम कौन सी फॉर्म करेंगे? फर्स्ट। ये बहुत ध्यान रखने वाली, इसी में गलतियाँ करते हैं ज़्यादातर लोग। वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर पहले ही यूज हो गई है। क्योंकि वर्ब की क्या कहा? सेकंड फॉर्म। तो डू भी क्या है? वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई है, इसलिए मेन वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी करेंगे। और क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड, अगर नेगेटिव सेंटेंसों की बात करें तो, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है डिड, ठीक है। इसके अगर हम एक दो उदाहरण देखेंगे, देखिएगा, उसने नाश्ता नहीं किया। मैंने बताया था कि लास्ट में या आदि शब्द आएंगे और कोई ऐसा कार्य होगा जो पहले कंप्लीट हो चुका होगा। अब नहीं हटा देंगे तो क्या है? मैंने नाश्ता किया, मैंने नाश्ता किया। अब इसका नेगेटिव बना रहे हैं हम, तो पहले कंप्लीट हो गया नाश्ता करने का, नहीं लगा दिया कि मैंने नाश्ता नहीं किया, उसने नाश्ता नहीं किया। किया है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट, और नहीं लगाया इसलिए नेगेटिव, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। ना पास्ट नेगेटिव का फार्मूला ये लगा है। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। किसने नाश्ता नहीं किया? उसने। उसने की इंग्लिश ही, और ही के साथ डिड नॉट, ही हो या दे हो या आई हो, सबके साथ डिड नॉट, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं बाल को डिडंट। क्या कहते हैं? डिडंट, ठीक है। ही डिडंट क्या है? नाश्ता नहीं किया। अब देखो नाश्ता करना टेक, वैसे अगर डिड नॉट होता टुक, तो क्या? टेक द ब्रेकफास्ट, टेक द ब्रेकफास्ट,
फास्ट, ही डिडंट टेक द ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता नहीं किया। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखिएगा, मैं गहरी नींद में नहीं सोया, मैं गहरी नींद में नहीं सोया। देखो सोया यानी मैं गहरी नींद में सोया, कुछ समय पहले की घटना की बात है। तो देखिए आई, अब कुछ भी हो, एक वचन हो बहुवचन, इसके साथ लगाएंगे डिड नॉट, क्या हो गया? आई डिडंट स्लीप, क्या हो जाएगा? स्लीप साउंडली, साउंडली, मैं गहरी नींद में नहीं सोया। ठीक है, स्लीप हो जाए डिडंट स्लीप साउंडली, मैं गहरी नींद में नहीं सोया। आगे बात समझ में? अब देखिएगा, एक आध और बना लेते हैं। वह काले कपड़े नहीं पहनता था, था आ गया, नहीं है इसलिए निगेटिव है, क्या हो गया? ही डिडंट बियर, वैसे बोर हो जाता है ये फॉर्म है, इसलिए बियर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ब्लैक क्लॉथ्स, ब्लैक क्लॉथ्स, वह काले कपड़े नहीं पहनता था। ठीक, ऐसे आ गया। लेकिन एक इसमें ये है, ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे, उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया। देखिए, उन्होंने कभी ये स्वीकार नहीं किया। कहते हैं बहुत सी बार समझाया, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया। देखिएगा, अब देखो इसमें आया कभी और नहीं, कभी और नहीं, दो शब्द आए। ठीक है, कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर, क्या होती है बालको? नेवर। अब इसकी कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, इसलिए दे मीन्स उन्होंने, नेवर मीन्स कभी नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पर तो डू की सेकंड फॉर्म डिड लग रही है, नेवर की कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, तो इसे नेवर ही लगा दिया। तो यहाँ पर नेगेटिव में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हमने क्या बताया? नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रूल लागू नहीं हो रहा है, ये रूल लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म आ जाती थी, लेकिन नेवर की सेकंड फॉर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ही आएगी, एक्सेप्टेड। ही नेवर दिस एक्सेप्टेड दिस, उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, ये उन्होंने ये कभी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो नेवर अगर आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, एक्सेप्टेड। ठीक, अब इसके बाद समझ लेते हैं इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव समझ लेते हैं। इंटरोगेटिव में सबको पता है, इंटरोगेटिव बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, सबको पता है क्या है? वर्ब, और इसमें डिड आ गया है, इसी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इसमें आती है WH वर्ड प्लस डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। सबसे पहले आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसकी इंग्लिश हम लगा देते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? देखिएगा, एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या भूकंप ने सारा गांव नष्ट कर दिया? देखिए क्या शब्द आया है? कर दिया है, तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या लग गया है? तो इंटरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हम इसे लगाएंगे सबसे पहले। किसने? अर्थक्वेक, भूकंप ने, तो क्या हो जाएगा? डिड द अर्थ क्विक, माने डेस्ट्रॉय,
अगर डिड नहीं होता तो डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड ऑल या होल विलेज, पूरा गांव नष्ट कर दिया। ठीक है, डिड। देखो, तुमने मुझे क्यों मना किया, तुमने मुझे मना क्यों किया, या हम लिख देंगे तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया। कहते हैं यार तुम्हें जब पता थी तो इस काम के लिए मुझे मना क्यों नहीं किया, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो उसी बात को हम कैसे पूछेंगे, तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया। क्यों आया है, सबसे पहले लगाएंगे वाई, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड, यू फॉरवर्ड मी, तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया। ठीक है, मना करना ही क्या होती है, फॉरवर्ड। व्हाई डिड यू फॉरवर्ड मी, व्हाई डिड यू, और इसमें नहीं भी आया है तो यहाँ लगा देंगे व्हाई डिड यू नॉट, या फिर स्पीकिंग में यहाँ हमको लगता है व्हाई डिडंट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, व्हाई डिडंट यू फॉरवर्ड मी, व्हाई डिडंट यू फॉरवर्ड मी। ठीक है, तुमने मना नहीं किया। आगे बात समझ में, एक आध और देख लेते हैं। क्या उसने चाय में नमक गलती से डाल दिया, गलती से डाल दिया, प्रश्न मार्क। क्या लगा हुआ है, क्या उसने चाय में नमक गलती से डाल दिया। तो देखो डिड ही क्या है, पुट डाल दिया द साल्ट किसमें, इन द टी, वाई मिस्टेक, वाई मिस्टेक। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं, विशेष सेंटेंस है, कई बार ऐसे सेंटेंस हमसे लोग पूछ लेते हैं। क्या है, वे साथ साथ रहते थे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वे साथ रहते थे, वे साथ रहते, साथ खाते व साथ काम करते थे। देखो ध्यान से, दे लिव्ड टुगेदर, सबसे साथ दे, साथ रहते, साथ खाते, साथ काम करते थे, दे मीन्स वे लिव्ड टुगेदर, क्या है, खाते, ईट, एट टुगेदर, सेकेंड फॉर्म दो सब में लगेगी, सब में सेकेंड फॉर्म लगेगी, एट टुगेदर, और क्या है, वर्कड, एंड वर्कड टुगेदर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस बनते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के कंप्लीट हो गए। इसके अलावा कोई दिक्कत हो इस टेंस में तो ज़रूर बताइएगा। हमने अपनी तरफ से सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।